पा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कराना नहीं है, समझाना भी है आप लोग को कि आप लोग प्रॉपर वे से कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो मैम का कराना वेट्स, है ना, वेस्ट। तो किया, सभी ने समझा उस चीज को, ठीक है, वो आपके प्रॉपर वे से कह सकते हैं डाइजेशन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारे पोजेस को मैंने कुछ समय की वजह से बस कुछ रैप्स कराए, आप लोग उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ गट हेल्थ, ठीक है। गट हेल्थ मतलब आपका पेट, आपका टमी, अगर आप खुश रखते हैं तो आप अपने आप ही खुश हो पाए, है ना। मजा आ जाता है जब आपका पेट सही रहता है ना, जो हाथ चल रहे हैं किचन में और आप फ्रेश बनाने में, उसकी एनर्जी दो गुनी हो जाती है, पता है आपको क्यों? क्योंकि आपका गट हेल्थ अच्छा होता है। पेट अगर अच्छा होगा तो मन अच्छा, ब्रेन अच्छा, आप अपने काम पे और अच्छे से फोकस कर पाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा चीज जो हम डेली खाते हैं वो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, सबके घर में अवेलेबल होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं लाना, कभी कभी ज्यादातर लोग कम, अब तो बहुत रेगुलर हो गए होंगे, लेकिन मैंने सुना है कभी कभी वो चीज आप लोगों को पसंद भी नहीं होती, है ना। मुझे कहते हैं टेबल पे रखे रखे कभी कभी वो चीज खराब भी हो जाती है ना। लेकिन हम उसको रेगुलर वैसे मुंह में नहीं डाल पाते। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, कम्युनिटी के बाहर जब मैं थी तो मैं लाती थी उसको शौक से कि यस ये हेल्दी होता है, लेकिन मुंह में नहीं जाता, पसंद नापसंद की वजह से, है ना। कोई भी रीजन हो सकता है, उसका नाम है फल, है ना। तो रेस करो हैंड, किसको फल पसंद है? जयमाला मैम। है, किसको किसको फल पसंद है? सबको पसंद है ना। तो ऐसा है कि कई बार क्या होता है चॉइसेस की वजह से, जैसे मेरे कह सकते हैं कि आपको आदत पड़ी कि मैं उसके बिना रह नहीं पाएंगी। मेरे घर में अगर टेबल पे फ्रूट्स नहीं दिखा, ऐसे रेस करो हैंड, आज नहीं दिखा मुझे खाना है, मैं लेके आऊं मार्केट से, ऐसा वाला आदत। अरे बाप रे, इतना बड़ा फल, मधु मैम, ऐसा आदत कि मैं उसके बिना रह नहीं पाएंगी, मतलब मेरे टेबल पे फ्रूट्स होना ही चाहिए। अगर है तो बहुत उसके लिए क्लैपिंग है ना। क्योंकि ये हैबिट डालना अपने आप में एक बड़ी बात है, फ्रूट्स की हैबिट डालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ज्यादातर मैंने देखा था कम्युनिटी के बाहर, जब मैं कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया था, तो जब हम बीमार पड़ते तो फ्रूट्स खरीदने लगते, है ना, ऐसा होता है ना। जब हम बीमार पड़ते तो फ्रूट्स की याद आती है, नारियल पानी की याद आती है, सबकी याद आ जाती है, हालत खराब हो जाती है ना। तब हम सारे खर्चे करने लगेंगे, तब हम सारी शॉपिंग करेंगे, हल्दी हल्दी सारी मेडिसिन पे करेंगे, सारे इंजेक्शन्स पे करेंगे। अगर लाखों रुपया लग रहा है तो लाखों रुपया लगा देंगे, लेकिन जल्दी से ठीक होना है बाबा, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले खर्चा कर रहे हैं किस पे? अपने ऊपर, अपने खाने पे, समझ गए आप, ठीक है, सो दैट आप वहां तक ना जा पाए। तो फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सपोर्ट करता है आपको हेल्दी रखने में, आपके पेट को हेल्दी रखने में। कैसे, आज हम वो जानेंगे, थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है, तो आप समझ लीजिए उसको। जैसे मैंने बताया, कुछ अच्छे छोटे 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 बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में, है ना, दोस्त होते हैं हमारे, वो पेट के फ्रेंड, ओके। तो उसका एक रेशियो होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे कैसे आते हैं? बुरे डाइट से आते हैं, आपके वातावरण से आते हैं, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन दोनों आते हैं, दोनों होना चाहिए आपके पेट में, गुड वाला भी बैड वाला भी बराबर, ठीक है। तो एक तो आपने की है बढ़िया सी एक्सरसाइज, ये आपके गुड वाले को एक से बढ़ा देगा, ठीक है। एक हमने ये ऑप्शन दिया आपको, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आपने अगर वर्कआउट किया, आज अपने बॉडी को मेहनत कराई, तो उससे आपके अच्छा सा माइक्रोबायोम में गुड बैक्टीरिया की रेशियो बढ़ जाएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, नंबर वन। नंबर टू, प्रीबायोटिक्स हो गए आपके, प्रोबायोटिक्स को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे कह सकते हैं सेल्स से लड़ने में, आपके फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, आपको लॉन्ग टर्म कह सकते हैं यंग रखने में मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम मतलब आप कम बीमार पड़े, इसमें मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स में मिलते हैं, मेरी त्वचा बहुत अच्छी रहे,
चाहे मैं 60 की हूं, मैं 50 की नहीं, 40 की, 30 की तो लगी हूं। कौन चाहता है मुझे कोई बोले आप 60 की लग। मैं तो 16 की हूँ। लेडीज का ऑलवेज ये रहता है ना कि हमें देखने में ये उम्र चाहे 60 की हो, लेकिन मुझे कोई आंटी ना बोले, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रूट्स खाने, कुछ नहीं करना आपको, फ्रूट्स खाने, फल खाने। ठीक है। तो आपके ये पेट को भी अच्छा लगेगा, आपकी स्किन को भी अच्छा लगेगा। आप महंगे महंगे जो भी है, आप फेशियल से अच्छा है, आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स खाइए, आप फलों पे अपने पैसे को डालिए, है ना। अभी किसी दिन मन होता है ना कि बहुत हाई फाई फेशियल करा ले, है ना। अगर आपने वो 2,000 रुपए की ब्लूबेरीज खा लिए, स्ट्रॉबेरीज खा लिए, या कोई एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स खा लिए, जो कि कह सकते हैं कि कभी नहीं खाते हम रेगुलर बेस, तो उसके गुण आपके पेट में जाएंगे, है ना। तो जितना हम ध्यान आउटर न्यूट्रिशन पे करते हैं, उतना इनर भी करना है। ओके, दोनों चीज करनी है, पर बराबर मेंटेन करके। अब इसमें पाया जाता है हाई फाइबर, और कुछ फलों में वाटर कंटेंट भी होता है। कितने लोग जानते हैं? पानी, है ना। अभी गर्मियां आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें वाटर कंटेंट वाला फ्रूट्स खाना, ठीक है। सो दैट आपके पेट को ये हाइड्रेट रखेगा, पेट को ये हाइड्रेट रखेगा अच्छी तरीके से। जैसे मैम एक एग्जांपल वाटरमेलन ले रहे, खा रहे, ठीक है, आने लग गए, अच्छे आ रहे मधु मैम, मीठे आ रहे। देखो, बताओ जरा कैसे आ रहे वाटरमेलन। ऐसे कभी कभार अच्छे हैं, आज का थोड़ा कम ही ठीक ठाक है, लेकिन मीठा तो रहेगा शायद। हाँ, स्मेल लग रहा है मीठा रहेगा। मीठा रहेगा। कभी कभी फ्रूट्स का टेस्ट हाँ। डिफरेंट हो जाता है, और बताऊंगी इस बारे में और। ठीक है, थैंक यू सो मच मधु मैम। तो मैम काट रही हैं ऑलरेडी। तो इसमें आपका फ्रूट्स में आपका फाइबर पाया जाता है, और इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है आपके बनाना, केला, एप्पल एंड बेरीज दैट आर रिच इन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मतलब घुलनशील और जो घुल सकता है और जो नहीं घुल सकता, दोनों टाइप के फाइबर आपके इस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज नहीं होगा आपको, ठीक है। इसको आप अवॉइड करना मतलब हेल्प करेगा, प्लस आपके बाउल मूवमेंट को हेल्प करेंगे ये तीन फल। कौन से? एप्पल, बनाना एंड बेरीज, ठीक है। और दोपहर में। प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज वाले फ्रूट्स कौन से होते हैं? मैंने बताया ना, दोनों लेने हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। तो आप जानते हैं ये कौन से होते हैं। इसमें भी आपका एप्पल और बनाना आता है, जो बेनिफिशियल आपके गट बैक्टीरिया जो गुड वाले हैं उसको मेंटेन करने में मदद करता है। हाइड्रेशन की बात करें जिसमें वाटर कंटेंट होता है, ये कौन से होते हैं? आपके ऑरेंजेस, वाटरमेलन। कितने लोगों ने ऑरेंजेस खाए? 1, 2, 3, है ना। मस्त वाले अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑरेंजेस हो गए आपके, क्यूकम्बर, खीरे हो गए, ये आप ले सकते हैं हाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट एंड पॉलीफेनोल्स जो होते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपके कौन से फ्रूट में पाए जाते हैं? बेरीज में, अंगूर में, ठीक है, खट्टे फल में। इनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल्स मिलते हैं, जिससे आपको मैंने बताया कि आप बीमार भी कम पड़ोगे। अगर बीमार पड़ रहे हो तो रिकवरी अच्छे से होगी आपकी, और आपकी झुर्रियां जो रिंकल्स आना है वो थोड़े से कंट्रोल हो सकते हैं अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स खाते हैं, लाइक बेरीज, ग्रेप्स और खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट खट्टे फल में कौन कौन से आते हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सो दैट हम सभी को कुछ नए नए ऑप्शंस मिले, खाते हैं जो चीज हमने इंक्लूड नहीं किया है वो। खट्टे फल संतरा ही होता है क्या? क्या होता है मधु मैम खट्टे फल में? ग्रेप्स आता है, पीच ठीक है, आता है, नींबू, ओके, माल्टा है, पीच, लेमन है, या लेमन, वेरी गुड, आप लेमन को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स है, पीच है। तो आप लोगों को एक फ्रूट पे स्टिक नहीं होना, आप वैरायटी खाएंगे, वैरायटी ऑफ विटामिन मिनरल्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपके पाइनएप्पल में होता है और पपाया में होता है, ठीक है।
अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको आप खा सकते हैं। ठीक है, ये कंटेन करता है एक एंजाइम्स दैट एड्स इनटू और ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड इम्प्रूविंग योर डाइजेशन। ठीक है, आपके जो प्रोटीन को है वो ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, एंजाइम्स आपके पेट में वो एंजाइम्स होने चाहिए जो आपके डाइजेशन में मदद करे। कितने लोगों को मालूम है एंजाइम्स के बारे में? एंजाइम्स के बारे में। यस। आशुपक्ष जी, क्या हुआ, आपको कुछ पूछना है? मैम ये बताइए, मैं पूछना चाह रहा था, पाइन एप्पल का जूस पिया जा सकता है? जूस पिया जा सकता है कभी कभार। इट्स बेटर टू हैव फ्रूट्स रॉ। कच्चा खाएंगे, छिल के, वो ज्यादा बेस्ट है। अगर जूस अवेलेबल है कभी कभार, जैसे होता है कि हमारे को मन हो रहा है, तो रेगुलर वैसे नहीं, हाँ वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आप पूछोगे तो बेस्ट आपको वैसे ही खाना चाहिए। ठीक है। ये संतरा का भी हो सकता है, यही हिसाब से संतरा का भी जूस नहीं पी सकते? जूस अवॉइड करिए, क्योंकि फाइबर कहते हैं, फाइबर रिमूव हो जाता है जूस में, है ना, जो कि आपके पेट के लिए बहुत जरूरी है। फल सब्जियां जितना रॉ ठीक, ओके, थैंक यू। खाएंगे उतना बेस्ट है। ठीक है। ठीक मैम। ठीक ओ, मैम, थैंक यू। ओ। सो पाइनएप्पल की बात की हमने, पपाया की जिसमें एंजाइम्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसको आप ब्रेक डाउन करता है, ये आपके फूड को, प्रोटीन को प्रॉपर वे से और डाइजेस्ट करता है। अभी कई बार क्या होता है, ये भी क्वेरी से लोगों को लगता है कि अभी मैंने खाया और तुरंत मोशन हो गया। ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ है मामला। अगर तुरंत खाया और तुरंत आप चले गए फ्रेश होने, तो ये मामला गड़बड़ है। इसका मतलब है आपके स्टमक में वो एंजाइम्स नहीं सिक्रीट हो रहे हैं जो होने चाहिए। है ना, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको 3 घंटे तक, 3 घंटे के बाद, मतलब मोशन आपको 3 घंटे, एक सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग का फ्रेश होना होता है, दैट इज द प्रॉपर रूटीन। ऐसा नहीं कि आप खाए और फ्रेश हो गए, मेरा गट हेल्थ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। कुछ एंजाइम्स, कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके खाने को पचाने के लिए। वो सिक्रीट होना, वो निकलना आपके पेट में बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि एक तो सलाइवा, एक तो आप मुंह में खाने को कितनी देर रखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके। ठीक है, तो इसको आपको समझने की जरूरत है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं मुंह में, उसको कम से कम 20 से 30 बार च्यू करें, चबाएं, सो दैट वो एंजाइम्स सिक्रीट हो और वो आपके पेट में जाके उसको, आपको डाइजेशन में हेल्प मिले। कितने लोग मुंह में कितनी देर रखते हैं, ध्यान देते हैं या नहीं, या सिर्फ खा के छुट्टी? कंट्रोल करते हैं खाने को देख के? 20 बार च्यू करते हैं? अच्छा देख, नहीं नहीं, हम कह रहे नहीं, ध्यान ही नहीं है, टाइम नहीं है। ध्यान तो होता है लेकिन टाइम नहीं, काम बहुत सारा होता है। अच्छा मैं पूछती हूँ, 10 बार कौन च्यू करता है, काउंट करता है? 10 टाइम्स हो जाता है? 10 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ओके, 20 टाइम्स। अच्छा आज करके देखना, मैं कल पूछूं कि कितना हुआ। एक और जो आप मुंह में लेते हैं, कम से कम 20 बार च्यू करते हैं या नहीं करते? ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ब्लोटिंग होती है, मैं पेट फूला हुआ लग रहा है ना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, बिलीव मी आपके हाथ में आपका पेट का सेहत है, पता है आपको। अगर हम ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, अच्छे से पानी पिए, अच्छे से खाने को चबा के खाएं, अच्छे से आप अपने फाइबर इंटेक को कंप्लीट करें। हाँ मैंने बोला ना, जैसे सर का क्वेश्चन है जूस का लेके, है ना, जब बीमार पड़ते हैं जूस आता है, जूस आता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है, जूस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ले लो, ये ले लो। अगर हम रेगुलर बेसिस पे ही अनार ले लें, डेट्स ले लें, रॉ मेहनत करके छील के उसको निकाल के खाएं, तो आपका फाइबर कंप्लीट होगा। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आपके खाने में नहीं है, आप हमेशा परेशान रहोगे पेट की परेशानी के। कब्जी प्रॉब्लम, ये जो हम ऊपर से लेते हैं बहुत सारी चीजें, ब्रांड नेम नहीं बताऊंगी, घोल कर पीते हैं कि हमें मोशन क्लियर हो जाए। ठीक है, इन सब में फाइबर होता है जो कि हम खाने में नहीं ले पाते, कंजूसी करते हैं। हमारे ग्रेन में आज की डेट में फाइबर नहीं है, हम फ्रूट्स को जूस बनाकर पी रहे हैं,
वेजिटेबल को भी जूस बना के पी रहे हैं, पता है, अवेलेबल है बाहर। वेजिटेबल जूस भी मिल रहा है, फिर भी वेजिटेबल जूस चलो ठीक है, वंस इन अ वाइल ले लिया। लेकिन ट्राई टू ईट, ट्राई टू गिव योर टाइम टू योर फूड, अपने खाने को टाइम दीजिए। देखिए आप, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। हाँ, जहाँ पे इमरजेंसी है, जैसे वर्किंग लोगों को नहीं मैनेज कर पाएंगे, नहीं टाइम है, उनको आधा घंटा ही मिला लंच करने के लिए, 15 to 20 मिनट्स ही मिले, है ना। तो फिर भी मैं कहूंगी कि कोशिश करिए कि थोड़ा सा उसके लिए टाइम मैनेज करिए। अगर नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन है, कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, उसको लीजिए, सो दैट आपके पूरे दिन के फाइबर इंटेक को आप कंप्लीट करें। जो आप खा रहे हैं उसका उपयोग आपका, उसकी वैल्यू आपके पेट को, आपकी बॉडी को मिले। कितने लोग चाहते हैं ऐसा, कि जो हम खा रहे हैं उसका वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो खाने को। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर वे से फाइबर लेना ही लेना है। पेट की सफाई होगी, एंजाइम्स आपके ब्रेक डाउन करेंगे, एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। पेट को हाइड्रेट रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है। जो इतनी प्रॉब्लम्स लेडीज को होती है, झाइयाँ होती हैं, पिंपल्स होते हैं, कितने सारे लेडीज को कंप्लेन्स रहती हैं, इसीलिए रहती हैं क्योंकि हम पेट का ध्यान नहीं रखते आज की डेट, है ना। तो हमें पेट का ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। हमें डेली बेसिस पे वेराइटी ऑफ फ्रूट्स खाने हैं। किसी को आम पसंद है तो आम ही खा रहे गर्मियों में, ऐसा होता है ना। वाटरमेलन है तो वाटरमेलन ही आ रहा है खाली, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाने। ब्लूबेरीज कितने खाए हैं, कितने लोगों ने खाए ब्लूबेरीज? 1, 2, 3, है ना। तो इसको आपको देखना है कि हम सीजनल सारी चीजें खा लेते हैं। ट्राई टू ईट न्यू फ्रूट्स, कोई नए फल को अपने डाइट में इंक्लूड करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा, डाइजेशन से लेके कि हम कुछ योगा पोजेस ऐसा करें जिससे कि हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव रहे, ठीक है। हम कुछ वजन भी उठाएं। एक एज के बाद हमारा मसल लूज हो जाता है, लेडीज को कंप्लेन रहता है, मेरे हाथ क्यों ढीले हो गए, अंडर आर्म्स क्यों ढीले हो गए, मेरे पेट, जो जो भी प्रॉब्लम्स रहती है इसलिए रहती है क्योंकि एक तो आपके बॉडी में वाटर रुक रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। 50 के बाद आपको देखोगे कि वो पानी जो आप पी रहे हैं, एक तो कम पीते तो वाटर रिटेंशन होता है, दूसरा आप मसल जो है आपका, जिसके बदौलत आपकी बॉडी चलती है, उसमें ताकत नहीं बचती है। इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका वेट का। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, उसको टाइम दीजिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और अपने एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बनाइए जैसे आज हमने बनाया। ओके, समझ में आया एवरीवन? तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, फिर हम मिलेंगे। बाय बाय मैम। बाय बाय। बाय बाय। बाय मैम।